शक्ति का पास में होना बहुत ज़रूरी है। यह वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा और ये वाक्य सूट होता है एथलीट की लाइफ में, जहाँ पे उनको स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनके डे टू डे एथलेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर। बेंच प्रेस हो, स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट हो, कोई भी एक्टिविटी हो या स्प्रिंटिंग हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, इन सभी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी है, ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करना। और वो हमारी बॉडी में तभी हो पाता है जब हम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट नामक फ्यूल को लोड करते हैं और हमारी बॉडी ज़्यादा एटीपी लेवल को प्रोड्यूस करती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे बोलते हैं पावर एक्टिविटी। तो हम वैसे ही क्रिएटिव के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई क्रिएटिन थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज़ के बाद भी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे लेने में लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। तो वो क्या गलतियां है और उसका डोजेज कैसे सेट होता है, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा शांति से। क्रिएटिन का आज तक हम खाली एक ही टाइप जान पाए, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएटिन HCl को जानते हैं, बट क्या आपको पता है क्रिएटिन के टोटल 8 टाइप है, 8 डिफरेंट टाइप्स। जो 8 टाइप्स है उसके अंदर इंक्लूड है मैग्नीशियम क्रिएटिन सिलिटेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन एनोहाइड्रस, क्रिएटिन डेकानेट, क्रिएटिन ग्लूकानेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो ओल्ड इज गोल्ड है। ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये सबसे सस्ता और बफर्ड क्रिएटिन सबसे महंगा है। लेकिन क्या आपको पता है ये 60 क्रिएटिन के जो रिजल्ट्स है वो अनुमान एक तुल्य है, मतलब समान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक क्रिएटिन कम एब्जॉर्प्शन देता है और दूसरा क्रिएटिन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक क्रिएटिन मसल बिल्डिंग एंड पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने की प्रोसेस में एक समान तरीके से ही काम करता है। अब बात आती है डोजेज की। डोजेज जो है उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं 2014 में और 2018 में। 2014 का एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है कि भाई कई सारे ग्रुप के एथलीट जो स्विमर्स थे उनको 1 to 2 ग्राम क्रिएटिन दिया गया और उनकी जो स्ट्रेंथ है पूरे साल तक वो एवरेज रही, ना बढ़ी ना घटी। और एक जो ग्रुप था उनमें 3 to 5 ग्राम दिया गया 2008 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द ईयर बढ़ती रही। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 3 to 5 ग्राम का डोजेज पूरे दिन के लिए एकदम आइडियल डोजेज है। अगर इसका इक्वेशन भी देखें तो इक्वेशन है 0.03 इंटू पर पाउंड बॉडी वेट। अगर ये भी अगर इक्विवेलेंट करे तो 2.3 to 3 ग्राम के करीबन होता है। तो एवरेज आइडियल डोजेज क्रिएटिन का जो लेना चाहिए कोई पर्सन को पानी के अंदर वो है 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये तो 3 ग्राम पर डे। अब बात आती है कि भाई क्रिएटिन फॉस्फेट आपकी बॉडी के अंदर आ गया, लोड हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप सैचुरेट हो जाओगे या आपकी बॉडी में प्लेटो हिट कर जाएगा। एट द टाइम ऑफ प्लेटो व्हाट यू डू इज लोडिंग, जिसे बोलते हैं पिरामिडिंग अप। यहाँ पे आप 3 ग्राम 5 ग्राम की जो स्कूप है वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते करते 20 ग्राम का मैक्सिमम डोजेज आप ले सकते हैं। ये 20 ग्राम का डोजेज अब 3 महीने अगर आपने लिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप रिवर्स पिरामिडिंग करके कम करके फिर से 3 ग्राम पर आ सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी भी और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ आपकी मेंटेन हो जाएगी उस लेवल पे। उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्रिएटिन के साइकिल से ऑफ भी हो सकते हैं, 3-4 महीनों का आराम भी ले सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। तो ये सही तरीका है क्रिएटिन को हमेशा यूज करने का और ऐसे होती है क्रिएटिन की डोजेज। कई बार आपको फील होता है कि क्रिएटिन लेने की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, तो आप डरिए मत, बिकॉज क्रिएटिन जो है बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। अगर आप 3 ग्राम पर डे ले रहे हैं तो शायद 1 से 2 किलो महीने में, अगर आप 20 ग्राम पर डे ले रहे हैं तो शायद आपका महीने में 2-3 किलो वेट ये बढ़ा सकता है। तो ये आप एक नया बेस वेट ले लीजिए अपना, ये लेने के बाद 1 महीने के बाद, और उसी को कंसिडर करिए आपके आगे के वेट के साथ। बिकॉज वेट बढ़ेगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी साथ साथ में बढ़ेगी, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव इट। अब लोग ये समझते हैं कि भाई क्रिएटिन को जो है अगर कैफीन के साथ स्टेक कर दे तो शायद रिजल्ट अच्छा मिले, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज कैफीन की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है। तो कैफीन के साथ लेने से स्टडी ये शो करती है कि इसकी रिजल्ट डाउन हो जाती है, भले आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट के जो लेवल्स है वो फुलफिल हो चुके हो। मुझे पता है मैंने जब क्रिएटिन लिया था तो मेरा सबसे अच्छा वर्कआउट उस दिन का था, पहली बार जब लिया तब। लेकिन तब मैंने पता चला कि भाई ये प्लेसिबो इफेक्ट है, क्रिएटिन की इफेक्ट नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से मुझे लगा कि क्रिएटिन की वजह से ऐसा मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं देता, ये आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देता है। तो इसे आप आफ्टर वर्कआउट लेंगे तो उल्टा ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, प्रोटीन के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर फ्लेवर्ड है तो आप इसे पानी के साथ ही लीजिए, ये एडवाइजेबल है। तो ये कुछ मिथ्स थी क्रिएटिन के बारे में जो मैंने बर्स्ट की, जो हर यंगस्टर के माइंड में होती है और हर यंगस्टर जो है इस वजह से अटक जाता है क्रिएटिन लेने में। एक डाउन साइड हो सकती है क्रिएटिन लेने की, जब आप 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन ले रहे हैं तो
तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज फील हो सकते हैं। अगर आप इसके साथ कॉफ़ी वगैरह या टी लेने की आदी है तो आपको डाइजेस्टिव इश्यू और बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि जो कॉफ़ी और टी है उसकी आदत थोड़ी कम की जाए और क्रिएटिन की डोजेज अगर 20 ग्राम है तो उसे 1 या 2 महीने ही ली जाए, उसके बाद उसकी रिवर्स पिरामिडिंग करके उस डोजेज को 3 ग्राम पर डे लिया जाए। यही सबसे अच्छा तरीका है क्रिएटिन का पिरामिडिंग, रिवर्स पिरामिडिंग करने का, जिससे आपके गट इश्यूज नहीं होंगे आपको। तो अगर आप सीरियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं और आप जिम में रेगुलरली जाते हैं तो गोमजी न्यूट्रिशन का एटीपी क्रिएटिन नींबू पानी फ्लेवर एंड कोका कोला फ्लेवर बहुत पॉपुलर है। अगर आपको ये फ्लेवर्स के अंदर क्रिएटिन आज ही चाहिए तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। गोमजी लाइफ साइंस वेबसाइट पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप सूरत रहते हैं तो डजन में हमारा स्टोर है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, टाइम स्क्वायर। और अगर आपको अमेजोन से परचेस करना है तो गोमजी लाइफ साइंसेस करके सर्च करिए, आपको अमेजोन से भी हमारा क्रिएटिन मिल जाएगा, विच इज़ फ्रॉम माई एंड माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, जो गट एब्जॉर्प्शन इश्यू जो है वो आपको जो आते हैं उसके सामने नॉलेज से आपको अच्छा करवाता है, बिकॉज इससे कोई गट इश्यू नहीं आता, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यूएसपी क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर्ड है, फ्लेवर्ड है, बाकी क्रिएटिन तो हर जगह सिमिलर ही होता है। ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, बट मैं आपको राइट नॉलेज देना चाहूँगा कि क्रिएटिन का इस्तेमाल कैसे